तो टॉपिक इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें सबसे पहले समझना होगा बजट क्या होता है। बजट होता है जो हम लोग इनकम और एक्सपेंस के बेसिस पे बनाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का इतना इनकम हो जाएगा, उसके हिसाब से इतना एक्सपेंस हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग बजट बनाते हैं। हर फैमिली में अपना बजट होता है क्योंकि इनकम हमारा फिक्स होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को एक्सपेंस का भी हिसाब पता होता है कि इतना इतना मेरा खर्च होगा, उसके हिसाब से हम बजट बनाते हैं। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व होता है सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन लेवल को इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल जिससे मेजर होता है उसको हम लोग इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब दूसरा बात है बजट सेट क्या होता है। बजट सेट होता है, जैसे सोचो इकोनॉमी में दो ही गुड्स है, मतलब हम लोग को दो ही गुड्स कंज्यूम करना है। तो हम लोग घर पे क्या खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं और राइस भी खा सकते हैं। तो हमको रोटी और राइस कुछ ऐसे खाना है कि मेरा पूरा इनकम स्पेंड हो जाए, मतलब सेविंग कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जितना हम इनकम करते हैं उतना ही एक्सपेंस कर देते हैं। अगर हम इनकम करते हैं 100 रुपया, तो मेरा एक्सपेंस भी है 100 रुपया। और ये 100 रुपए को हम किस पे खर्च करते हैं, ये दो गुड्स में खर्च करते हैं। हम दो ही गुड्स कंज्यूम करते हैं। अब रोटी और राइस दोनों को कुछ ऐसे खाना है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, पर हम उतना ही खा सकते हैं जितना मेरा इनकम है। तो सोचो, ये रोटी का लाइन है, ये राइस का। अब ये बजट सेट है। ये कैसे बनता है, यहाँ मेरा 100 रुपया अगर पूरा रोटी पे खर्च कर दे, राइस खाए ही नहीं, तो ये मेरा 0 रह जाएगा और ये मेरा 100 हो जाएगा, मतलब पूरा रुपया रोटी खाने में खर्च कर देते हैं। और अगर हम रोटी खाए नहीं, पूरा रुपया राइस पे खर्च कर दे, तो ये मेरा 100 है। तो दोनों का मैक्सिमम पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको कहते हैं बजट सेट। अब हम इस बजट के अंदर रहकर इसको कहते हैं बजट लाइन। अब हम इसके अंदर रहकर कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि हम इसका 200 इस पे स्पेंड करते हैं, इस सॉरी इसके ऊपर 20 रुपया स्पेंड करते हैं, इसके ऊपर 80 रुपया, मतलब हम 20 रुपया का रोटी खाते हैं, 80 रुपीज का राइस खाते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर 50 खर्च करते हैं और इसके ऊपर 50 खर्च करते हैं। तो इसके अंदर रहकर हम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। हम रोटी पे कितना भी खर्च कर सकते हैं, राइस पे कितना भी खर्च कर सकते हैं, पर टोटल हमको 100 ही खर्च करना है। तो ये अंदर जो हम कितना भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, हम कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसको कहते हैं बजट सेट। हम किसी भी कॉम्बिनेशन में कंज्यूम कर सकते हैं। इस पे 20 खर्च करें, इस पे 80 खर्च करें, इस पे 50 खर्च कर दे, इस पे 50 खर्च कर दे। हम किसी भी कॉम्बिनेशन में कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों हम 100 ही करना है, क्योंकि मेरा इनकम फिक्स्ड है। इनकम फिक्स्ड होने की वजह से हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते, हम उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितना का हम रोटी खाए, कितने रुपए का हम राइस खाए कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे इन डिफरेंस कर्व के हेल्प से। तो ये मेरा बजट सेट है, ये मेरा बजट सेट है, ये मेरा बजट लाइन है। और ये बजट लाइन हम बनाते हैं अपना इनकम को देखते हुए। ये मेरा इनडिफरेंस कर्व है, इनडिफरेंस कर्व है ये। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व होता है जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करे। इनडिफरेंस कर्व का कुछ कैरेक्टर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पहला। इसका कुछ कैरेक्टर है, पहला है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
जैसे डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसे ये भी होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहला। दूसरा क्या होता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब जितना ये हायर होगा उतना ज्यादा मेरा सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा। जैसे कि अगर मेरा ये एक इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है, अगर हम ये वाला ड्रॉ कर दें तो देख के क्या समझ में आना चाहिए, मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि हम हायर इंडिफरेंस कर्व में जा रहे हैं। अगर हम इधर ड्रॉ कर दें तो तुम लोग को क्या समझ में आएगा कि सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया है क्योंकि इनडिफरेंस कर्व नीचे हो गया है। इनडिफरेंस कर्व अगर नीचे जाता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल नीचे आ गया है, इनडिफरेंस कर्व अगर ऊपर जाता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा हो गया है। तो हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा कैरेक्टर क्या है, कभी कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट नहीं करता है मतलब ऐसे नहीं होता। इंडिफरेंस कर्व कभी ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी ये हायर था, अब ये जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे कभी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कभी लोअर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंडिफरेंस कर्व में हर पॉइंट में किसी भी पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, पर अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा तो ये अभी ऊपर है, इसके बाद ये इससे नीचे आ जाएगा। तो ये एक एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, ये कभी नहीं हो सकता। फोर्थ बात है, इनडिफरेंस कर्व कैन नॉट टचेज एनी एक्सिस। इनडिफरेंस कर्व कभी ऐसे नहीं हो सकता, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये गुड्स हम खा ही नहीं रहे हैं और मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन इस गुड्स को खाने से मिल रहा है। कभी एक गुड को खाने से पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, इसमें टच है मतलब हम ये खा ही नहीं रहे हैं। या तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टचेज एनी एक्सिस, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। एक्सिस को टच करता है मतलब ये किसी एक गुड को खाने से ही 100% सेटिस्फाई हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता। तो इसका ये कैरेक्टर है। तो बेसिकली हम लोग कितना कैरेक्टर पढ़े, और फिफ्थ फिफ्थ है इसका, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसा शेप, ऐसे शेप को हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। अगर ऐसा रहता है तो वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्या होता है, पीपीसी। पीपीसी कर्व हम लोगों का कॉनकेव होता है। पर यहाँ हम लोग पीपीसी नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ इनडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं। तो इनडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स शेप का, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो बेसिकली इनडिफरेंस कर्व का 5 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टर है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, राइट की तरफ आते आते ये नीचे होता है। दूसरा है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा है, टू indifference curve never intersect each other. Fourth character है, indifference curve cannot touches any axis. Fifth character है, indifference curve is always convex to the origin. तो ये 5 कैरेक्टर है। और नॉलेज की बात है कि एक इनडिफरेंस कर्व में किसी भी पॉइंट पे कंज्यूम कर लो, किसी भी पॉइंट पे टच कर लो, हम लोग को सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मिलेगा। ये सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे सब जगह हम लोगों का सेम है। अगर ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए तो इनडिफरेंस कर्व को ऊपर जाना होगा, इसी इनडिफरेंस कर्व में ऊपर नीचे करने से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अब हम लोग आ जा रहे हैं इसमें कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। मतलब हम लोगों को कितना रुपया खर्च करने से, कितना खाने से, कौन सा गुड्स को कितना कंज्यूम करेंगे कि हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब रोटी कितना खाएं और राइस कितना खाएं कि हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसके लिए कंडीशन है, याद रखो, इनडिफरेंस कर्व intersect नहीं, indifference curve is tangent to the
बजट लाइन। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो जहां पर इन डिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होगा, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ये कंडीशन है। तो कोई पूछता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव, कहाँ अचीव होगा? वेयर IC is tangent to budget line, that is price line। टेंजेंट मतलब टच करना, टेंजेंट मतलब टच करना, मतलब अगर कोई भी चीज ऐसे है तो कोई भी चीज ऐसे होकर चल गया तो ये जगह को टेंजेंट कहते हैं, जहां पे वो उसको टच किया। तो यहाँ पे कहाँ टच किया, यहाँ पे। तो हम लोग कंफ्यूज थे ना, कितना खाएं, बहुत सारा कॉम्बिनेशन था अंदर पे। जहां पे टेंजेंट है तो उतना ही खाएंगे, मतलब रोटी पे इतना खर्च करेंगे और राइस पे इतना खर्च करेंगे। तो एग्जैक्टली अगर इतना और इतना खाए तो हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वेयर इन डिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? अच्छा, एक बात हम और बता देते हैं। अच्छा, ये पहले समझ लो। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज ग्राफिकली, डेफिनेटली ये सब ग्राफ पेपर में बनता है, कॉपी में नहीं, तो इसलिए ग्राफिकली ये सब हम लोग शो करते हैं। ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which give equal satisfaction to the consumer। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो हम लोग ग्राफिकली दिखाते हैं, और इसमें वो सारा कॉम्बिनेशन रहता है जो हम लोग दो गुड्स खाकर हम लोग को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब अगर एक इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व में इतना खाओ या इतना खाओ या इतना खाओ, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम लोग। ठीक है, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन होता है। तो यहाँ पे दो गुड्स को कैसे भी खाओ हम लोगों को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसीलिए बजट लाइन का हेल्प लगता है। ठीक है। तो ये हम बनाए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सब पॉइंट पे हम लोग को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इनडिफरेंस मैप किसको कहते हैं? एक ही साथ जब इतना सारा इनडिफरेंस कर्व बना हुआ रहता है तो इस डायग्राम को हम लोग इनडिफरेंस मैप कहते हैं, जहां एक साथ बहुत सारा इनडिफरेंस कर्व देखने को मिलता है। तो एन इनडिफरेंस मैप इज अ कलेक्शन ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस मैप होता है जिसमें बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व है दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसमें हम लोग को डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही कर्व रहेगा तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, जैसे इसमें देखने को मिला था। पर अगर अलग अलग रहेगा तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज बजट लाइन। A budget line graphically represents all possible combinations of two goods which a consumer can buy with his entire income at the prevailing price। बजट लाइन भी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग दिखाते हैं सिर्फ दो गुड्स का, जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, बाई करता है अपना एंटायर इनकम से, क्योंकि सेविंग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बजट सेट क्या होता है? बजट सेट होता है, बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसमें भी सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम, गिवन मतलब फिक्स्ड, तो गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, जैसा दाम है उस हिसाब से वो जैसा अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से बजट सेट बनता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, हम उस दिन समझा दिए थे, फिर समझा देते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है एक चीज पाने के लिए जब दूसरा चीज हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। मतलब देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट तो होता है एक चीज छोड़कर दूसरा चीज पाना, रेट का मतलब होता है रेशियो, और मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। तो जब हम लोग एक चीज छोड़कर दूसरा चीज खाते हैं तो उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ये कैसे छोड़ा जाता है? सोचो, रोटी है और राइस है। हम पहले 5 रोटी खाते थे
और 1 बाउल राइस लेते थे। फिर हम क्या किए, हम 2 राइस लेने लगे और 4 रोटी लेने लगे। फिर हम 3 राइस खाने लगे, इसका 2 खाने लगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका 1 कंज्यूम कर रहे हैं, इसका कुछ यूनिट छोड़कर। मतलब अगर राइस ज्यादा चाहिए तो रोटी कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का इनकम फिक्स्ड है 100 रुपीज। हम लोग दोनों ज्यादा ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि हम लोगों का इनकम फिक्स्ड है। यही पढ़ रहे हैं हम लोग तब से। तो when rice has been increased, roti consumption should be decreased because we have limited income. तो इस ये करने को ये करता है जो, उसको कहते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट का क्या बात आ गया, एक रेशियो में छोड़ रहे हैं, इसका 1 छोड़ रहे हैं, इसका 1 छोड़ रहे हैं, इसका 1 पाने के लिए, तो 1:1 का रेशियो है। इसका 1 पा रहे हैं, इसका 2 छोड़कर, तो 2:1 का रेशियो है। तो ये रेशियो है। पहला वाला रेशियो रहता है गिव अप का, जितना छोड़ रहे हैं, और दूसरा वाला रेशियो रहता है गेट का, जितना हम लोग नया पा रहे हैं। तो गिव अप इज टू गेट होता है, मतलब जितना छोड़ रहे हैं वो पहले रहता है, जितना पा रहे हैं वो बाद में रहता है। ये फिक्स्ड है। तो एमआरएस का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप अमाउंट ऑफ अदर गुड। ये वो रेशियो है जिस रेशियो में हम लोग कुछ गुड्स, एक गुड का कुछ छोड़ रहे हैं टू ऑब्टेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड, दूसरे का 1 ज्यादा पाने के लिए, विदाउट अफेक्टिंग टोटल सेटिस्फैक्शन। पर हम लोग का टोटल सेटिस्फैक्शन सेम है। तो ये बेसिकली हम लोग का फॉर्मूला है, इतना छोड़ रहे हैं इतना पाने के लिए। उसके बाद तो प्रॉपर्टी है जो हम अभी बोले थे, उसी को पूरा लिखा हुआ है। इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, टू indifference curve never intersect each other, IC never touches any axis। ठीक है, higher the indifference curve higher the level of satisfaction, and vice versa लिख दो, and vice versa, मतलब जितना लोअर होगा उतना ही लोअर सेटिस्फैक्शन भी होगा। फिर क्वेश्चन आता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक। कंज्यूमर के प्रेफरेंस को, मतलब हम लोग जो खरीदने का सोचते हैं उसको मोनोटोनिक कहते हैं। इफ एंड ओनली इफ बिटवीन टू बंडल्स क्या होता है, टू गुड्स, two bundles, consumer prefer the bundle which has at least one of the goods and no less of other good as compared to other bundle। इसका बंडल का मतलब क्या होता है, एक, देखो प्रैक्टिकली 2 गुड्स के ऊपर तो बात नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्सेप्ट आया था 2 बंडल। एक बंडल के अंदर बहुत सारा सामान है, मतलब सिर्फ राइस तो इंसान नहीं खाएगा ना, राइस के साथ उसको दाल भी चाहिए, उसको कम से कम एक सब्जी भी चाहिए। तो एक बंडल में क्या रहेगा, राइस दाल और सब्जी, और दूसरे बंडल में क्या रहेगा, रोटी सब्जी और कर्ड, दही। ठीक है, तो ये 2 बंडल है, एक एक बंडल में 3-3 खाना है, तो बोल रहा है 2 बंडल। तो कंज्यूमर कौन सा प्रेफर करेगा, कंज्यूमर प्रेफर्स द बंडल विच हैज एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड एज कंपेयर टू अदर बंडल। मतलब जिस बंडल में उसको ज्यादा खाना मिलेगा, दूसरे से जिसमें कम नहीं मिले। सिंपल भाषा में बोले तो जिस बंडल में उसको ज्यादा खाना नजर आएगा, उसमें वो वो वाला ही हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। अगर तुम लोग को 100 रुपए में 3 सामान मिल रहा है, और दूसरी तरफ 100 रुपए में तुम लोग, जैसे जब हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, तो जनरली हर इंसान नहीं करता डेफिनेटली, मतलब ऐसा हम करते हैं। हम किसी को अगर चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, तो एक ही चॉकलेट 150 का बड़ा वाला सिल्क नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंट चॉकलेट्स मिला के उसको बहुत सारा चॉकलेट देते हैं। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। हम लोग को जहां पे ज्यादा गुड्स नजर आता है, हम लोग वो प्रेफर करते हैं। अगर हम लोग पास 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन का बात हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ 2 बंडल का बात हो रहा है।
तो अगर एक बंडल में मेरे पास एक ही 150 का चॉकलेट है और दूसरे बंडल में ढेर सारा चॉकलेट नजर आ रहा है, तो जनरली ये ह्यूमन बिहेवियर है, हम लोग वो बहुत सारा चॉकलेट वाला बंडल उठाएंगे। इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसमें ज्यादा है दूसरे से वो हम लोग लेते हैं। वांट का फीचर कैसा होता है? वांट का फीचर हम लोग पढ़ के ही समझ जाएंगे। वांट्स ऑफ ह्यूमन आर अनलिमिटेड। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर अर्जेंट सम आर लेस अर्जेंट। हम लोग का डिपेंड करता है कि कब कौन सा वांट कर रहे हैं, जैसा समय है वैसा हम लोग वांट करते हैं। ईच वांट इज सैटिएबल, सैटिएबल होता है सेटिस्फाई कर सकते हैं। सारा अगर एक एक करके सारा वांट हम लोग उठाए तो सभी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। सैटिएबल मतलब सेटिस्फाई किया जा सके। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, वांट कैसा होता है, उसके पास है तो मेरे को भी चाहिए। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कार खरीदे हैं तो पेट्रोल का वांट आ जाएगा, पेन खरीदे हैं तो इंक का रिफिल का वांट आ जाएगा। अ पर्टिकुलर वांट मे बी सेटिस्फाई इन ऑल्टरनेटिव वे, एक वांट को बहुत सारे तरीके से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ ठंडा खाने का वांट है तो आइसक्रीम भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी खा सकते हैं, डिफरेंट चीज का ऑप्शन है हमारे पास। तो एक वांट है कुछ ठंडा खाना है, तो बेसिकली हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। फिर बोल रहा है वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसका एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, जिसका मतलब जो चेंज होता रहता है। ऑब्जेक्टिव होता है जो चीज, वो चीज क्यों कहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और सब्जेक्टिव एग्जाम है? ऑब्जेक्टिव में जो चार ऑप्शन दिया है उसी में से कोई एक होगा। बी स्पेसिफिक, जो पूछ रहा है वही एग्जैक्टली आंसर देना है। सब्जेक्टिव में सब अपने अपने हिसाब से आंसर लिखते हैं। तो बेसिकली सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब ही होता है जो वैरी करता है, जो चेंज होता है, जो एक फिक्स्ड आंसर नहीं है जिसका, उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे ह्यूमन बिहेवियर इज सब्जेक्टिव, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है कि ऐसा ही हमें बिहेव करना चाहिए। सब इंसान अलग अलग बिहेव करता है। तो वांट सब्जेक्टिव होता है, तुम्हारा अलग है मेरा अलग है, पूरे दुनिया का एक ही वांट है ऐसा नहीं है। रिलेटिव का मतलब होता है ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। जो चेंज होता है उसको रिलेटिव कहते हैं। तो जरूरी नहीं है मेरा अगर अभी ये वांट है तो यही वांट जिंदगी भर रहेगा। मेरा वांट, देखो हम लोगों का वांट सब्जेक्टिव है क्योंकि हर इंसान का अलग अलग वांट है, और खुद का वांट भी चेंज होता रहता है। अभी अगर हम चाहते हैं हम ये करें तो जरूरी नहीं है हम एवरी मॉर्निंग यही चाहेंगे हम यही करें। एवरी मॉर्निंग मेरा खुद का डिमांड वांट भी चेंज होता रहेगा। इसलिए वांट को सब्जेक्टिव और रिलेटिव कहते हैं। तो सब्जेक्टिव होता है क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट और ओपिनियन। रिलेटिव का मतलब होता है ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मतलब लगातार एक ना एक वांट आ ही जाता है। एक वांट किसी का फुलफिल करो वो दूसरा वांट का ये कर लेगा, इच्छा रख लेगा। वांट्स में बिकम हैबिट एंड कस्टम, कभी कभी वांट हम लोगों का हैबिट बन जाता है। वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन। वांट किस किस वजह से चेंज हो सकता है? मेरा इनकम की वजह से, टेस्ट की वजह से, फैशन की वजह से। तो ये सारा मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है वांट का। इसके बाद बोल रहा है क्लासिफिकेशन वांट का। तीन तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, नेसेसरीज, कंफर्ट और लग्जरी। बेसिकली नेसेसरी क्या होता है? जो हम लोगों को ऐसा वांट है जो करेंगे ही, जो नेसेसिटी है हम लोगों का वो वांट तो करेंगे ही, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। कंफर्ट होता है जो नेसेसरी से कम होता है, जैसे कि टेस्टी फूड। हम लोग को खाना खाना मांगना इज नेसेसिटी, बट वैरायटी का खाना चाहिए, हर दिन अलग अलग टेस्टी खाना चाहिए, ये कंफर्ट वांट है। गुड हाउस चाहिए, चुपचाप एक घर है, दैट इज नेसेसिटी वांट। अच्छा घर चाहिए और बड़ा घर चाहिए, ये कंफर्ट है। गुड क्लोथ्स और अच्छा कपड़ा चाहिए। लग्जरी क्या होता है? लग्जरी होता है उसी में एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सपेंसिव कार। जैसे कंफर्ट होता है कार, कोई भी कार है मेरे पास, बेसिक कार है, 50 लाख 60 लाख का कार इज लग्जरी।
तो बेसिकली तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है। वांट तीन तरीके का होता है। कंज्यूमर सरप्लस, सिंपल भाषा में बोले तो कंज्यूमर सरप्लस एल्फ्रेड मार्शल ये कॉन्सेप्ट लाए थे। इसका मतलब होता है हम घर से निकलने के पहले कितना खर्च करने का सोचे थे और रियल में कितना खर्च किए। जैसे एक्स पोस्ट डिमांड था और एक्स एंटी डिमांड था। एक्स एंटी डिमांड था हम जो सोचते हैं घर से निकलने के पहले कि कितना खर्च करेंगे और रियल में कितना खर्च करते हैं, उसको एक्स एंटी डिमांड बोलते हैं। उसी तरह कंज्यूमर सरप्लस है, हम घर से निकलने के पहले सोचे थे कि आज 1000 खर्च कर देंगे, पॉकेट में कितना लेकर गए 1000, हम रियल में खर्च कितना किए 800, मेरे पास बच कितना गया 200, दैट 200 इज कंज्यूमर सरप्लस, जो मेरे पास बच गया। हम सोचे थे कि खर्च कर लेंगे पर बच गया, दैट बच गया फिगर इज कंज्यूमर सरप्लस। So it is defined as the excess of the price which a consumer would be willing to pay. हम जो सोचे थे हम पे कर देंगे, rather than go without a thing over that which he actually does pay. जितना हम एक्चुअली में पे नहीं किए। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। हम रेडी टू पे कितना थे 1000, हम एक्चुअली पे कितना किए 800, 200 इज द कंज्यूमर सरप्लस। इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं एमयू माइनस प्राइस। तो ये याद रहे, बहुत बार सम्स छोटा छोटा दे सकता है, तो एमयू माइनस प्राइस कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो ये डायग्राम से है, हम पे करने का सोचे थे इतना, बट रियल में हम पे किए इतना, तो इतना मेरा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। हम सोचे थे इतना पे करेंगे, हम इतना ही पे किए, तो इतना रुपया मेरा बच गया। अजम्पशन क्या था आईसी का, जो अभी हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़े, कंज्यूमर आर रैशनल। अजम्पशन क्यों, अगेन लोग इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिए कंज्यूमर्स आर रैशनल। सब जन एक जैसा ही बात करो। देयर आर टू गुड्स, लोग बोल सकते हैं नहीं 3-4 गुड्स कम करेंगे, तो क्लियर बोल दिया है 2 गुड्स है, मान लो सपोज मीन्स अजम्पशन। Consumer possess complete information about the prices of the goods. हम लोगों को प्राइस के बारे में पूरा नॉलेज है। प्राइस ऑफ द टू गुड्स आर गिवन मतलब फिक्स्ड, प्राइस चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर टेस्ट हैबिट एंड इनकम रिमेन कांस्टेंट, ये सब चेंज होगा तो मेरा वांट चेंज हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है इन सबको कांस्टेंट रखो। ही प्रेफर्स मोर ऑफ एक्स टू लेस ऑफ वाई और मोर ऑफ वाई टू लेस ऑफ एक्स। हम लोग दो चीज कर सकते हैं, अगर ज्यादा एक्स चाहिए तो वाई को कम करना पड़ेगा, अगर वाई ज्यादा चाहिए तो एक्स को कम करना पड़ेगा। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन डिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग डाउनवर्ड, नेगेटिवली मतलब नीचे होने को नेगेटिव कहते हैं। IC is always convex to the origin. Both preference and indifference are transitive. It means ये याद रखना, प्रेफरेंस और इनडिफरेंस दोनों ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, इट मीन्स इफ कॉम्बिनेशन A is preferable to B and B to C, then A is preferable to C। यहाँ पर बोल रहा है अगर A हम प्रेफर करते हैं प्रेफरेबल टू B, अगर A हम सोच रहे हैं कि हम खाएंगे पर हम B में चले गए, हम A छोड़कर B में चले गए, और अगर हम B छोड़कर C में चले गए, तो ये भी कह सकते हैं हम A छोड़कर C में चले गए। मतलब पहले हम A खाते थे, अब हम A को छोड़ दिए B खाने लगे, B को छोड़कर हम C खाने लगे। तो कोई ऐसे भी बोल ही सकता है कि हम A छोड़कर C खा लिए। तो बेसिकली इसको कहते हैं ट्रांजिटिव, जब चेंज जैसा फॉर्म हो जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछ लेता है व्हेन डज MU बिकम्स नेगेटिव। MU नेगेटिव कब होता है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होके गिरने लगता है तब MU नेगेटिव हो जाता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो हम लोग टू गुड्स को लेकर ये कंडीशन पढ़े थे, उसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो गुड्स को लेके अचीव कैसे होगा, तो ये था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपली डेफिनेशन।